नमस्कार दोस्तों, रीड मोर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन की क्लास 4th की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर को माइंड मैप टेक्निक के द्वारा पढ़ेंगे। इस प्रकार पढ़ने से यह लाभ होगा कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ेंगे तथा फ्लोचार्ट और डायग्राम्स हमें फैक्ट तथा कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए याद रखने में हमारी सहायता करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि समय समय पर रिवीजन करने के काम आएगा। चैप्टर नंबर 2, ईयर टू ईयर, कान ही कान। जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि इसमें कान और उससे संबंधित तथ्यों की चर्चा की गई है, इसलिए इस कान ही कान चैप्टर को कान लगा के सुनिए। एग्जाम में अगर इससे टफ क्वेश्चन आ गए तो आपके कान खड़े हो जाएंगे और आप मार्क्स गंवा बैठेंगे। इसे इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा मत दीजिएगा। एनसीईआरटी ईयर टू ईयर चैप्टर को मुख्यतः 2 कॉन्सेप्ट के पिलर पर डिस्क्राइब करती है। इन्हीं दोनों मुख्य कॉन्सेप्ट पर पूरे चैप्टर का ताना बाना बुना गया है। तो चलिए एक एक करके इन कॉन्सेप्ट और उनसे संबंधित विभिन्न आयामों का अवलोकन करते हैं। ईयर टू ईयर चैप्टर को जैसा कि मैंने बताया कि 2 पिलर्स पर डिवाइड किया गया है। ऐसे कान जो दिखाई नहीं देते, द ईयर्स विच कैन नॉट बी सीन, और ऐसे कान जो दिखाई देते हैं, द ईयर्स विच कैन बी सीन। सो सबसे पहले आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि वो कौन से ईयर हैं जो दिखाई नहीं देते, यानी कि वो कौन से प्राणी हैं जिनमें कान होते तो हैं पर दिखाई नहीं देते। इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है चिड़िया, बर्ड्स को आपने कभी झुमका पहने नहीं देखा होगा, ना ही वो किसी बाज़ार में अपना झुमका ढूंढने जाती है, क्योंकि बर्ड्स के बाहरी कान नहीं होते। बर्ड्स में कान टिनी होल्स के रूप में होते हैं, छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं जो उसके सिर के दोनों तरफ होते हैं, और ये दोनों छेद फेदर्स के द्वारा ढके हुए होते हैं, इसलिए चिड़िया के कान हमें दिखाई नहीं देते। ठीक यही परिस्थिति लिजर्ड्स यानी छिपकली की भी होती है। छिपकली, जिससे कि आप में से बहुत लोग डरते भी होंगे, अगर आप उसके करीब जाएं तो पाएंगे कि उसकी आँखों के ठीक पीछे 2 छोटे छोटे टिनी होल्स हैं। ये और कुछ नहीं, छिपकली के कान ही हैं। इसी प्रकार क्रोकोडाइल्स में भी छोटे छोटे कान पाए जाते हैं होल्स के रूप में, जो हमें दिखाई नहीं देते। अब हम उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं जो बताता है कि इन प्राणियों का जिनमें कान दिखाई नहीं देते कौन सा और मुख्य लक्षण है। तो इन प्राणियों का एक मुख्य लक्षण है ओविपैरिटी, यानी कि अंडजता, अर्थात ये एनिमल अंडे देते हैं। ये दे ले एग्स, सो दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। इनको ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं। इनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फीचर है, इनमें बाल नहीं पाए जाते, इनमें हेयर्स एब्सेंट होते हैं। अब हम अगर पूरे एनिमल जगत को देखें तो उसमें पाइसेस, एम्फीबियंस हैं, रेप्टिलियंस हैं और एव्स हैं। पाइसेस फिशेस पाई जाती हैं, यानी मत्स्यिकी वर्ग में फिशेस पाई जाती हैं जिनमें बाल नहीं पाए जाते, इनमें बाल की जगह स्केल्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस यानी उभयचर में मेढक पाए जाते हैं, इनमें स्किन बहुत चिकनी होती है लेकिन इनके ऊपर हेयर्स नहीं पाए जाते। अब हम रेप्टाइल्स की तरफ आएँ, अगर सरीसृप वर्ग के प्राणियों को देखें तो इनमें भी हॉर्नी स्केल्स पाए जाते हैं लेकिन इनके ऊपर भी बाल नहीं पाए जाते। रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल है लिजर्ड और स्नेक। स्नेक अंडे देते हैं, पर वाइपर और सी स्नेक ऐसे 2 स्नेक हैं जो बच्चे देते हैं, ये अंडे नहीं देते। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सांप है जो अंडे के बजाय बच्चे देता है, क्योंकि हमने बताया कि ये ज़्यादातर ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये अंडे देते हैं, पर उसमें कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चे भी देते हैं। अब रेप्टाइल्स का एक और एग्जाम्पल है डायनासोर्स को हम देखें तो डायनासोर्स सबसे ज़्यादा जुरासिक पीरियड में पाए गए थे। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर आज तक पृथ्वी को विभिन्न कल्पों, युगों और पीरियड्स में बांटा गया है। तो जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स बहुत ज़्यादा संख्या में पाए गए थे। अगर आप डायनासोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्टीवन स्पिलबर्ग की मूवी जुरासिक पार्क जरूर देखिए। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डायनासोर से मिलते जुलते कौन से प्राणी हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा बिग लिजर्ड्स। जो बड़ी छिपकलियाँ हैं वो डायनासोर से मिलते जुलते प्राणी हैं। हालांकि डायनासोर्स ही बड़ी छिपकलियाँ हैं पुराने ज़माने की, या आप ये कहिए कि जुरासिक पीरियड में जो बड़ी छिपकलियाँ थीं वो डायनासोर्स के साइज़ की थीं। आज ये छोटी छोटी हो गई हैं, लेकिन आज की जो बड़ी छिपकलियाँ हैं वो डायनासोर्स के सिमिलर हैं। अब हम एव्स पक्षी पाए जाते हैं, और पक्षियों को जैसे मैंने बताया कि उनके शरीर पर बाल नहीं पाए जाते, उनके ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो उड़ते हैं। अब हम दूसरे पिलर की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी इस चैप्टर को जो दूसरे पिलर पर डिवाइड करती है वह है ईयर्स विच कैन बी सीन, यानी ऐसे प्राणी जिनमें कान दिखाई देते हैं। कान कैसे दिखाई देते हैं? कान ईयर पिन्ना के रूप में दिखाई देते हैं, कर्णपटल के रूप में दिखाई देते हैं। ये काम क्या करते हैं? ईयर पिन्ना क्या काम करते हैं? ईयर पिन्ना साउंड वेव के कलेक्शन का काम करते हैं। ये साउंड वेव को कलेक्ट करते हैं जिससे कि प्राणी को दूर दूर की तरंगे और ज़्यादा साउंड वेव सुनाई देती है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस कैटेगरी के प्राणी बहुत ही कमज़ोर होते थे। अगर डायनासोर से उनका कंपैरिजन किया जाए तो इस
समूह के प्राणी बहुत ही कमज़ोर होते थे। उन्हें अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा आवाज़ों की ज़रूरत थी ताकि कोई भी वातावरण का खतरा उन्हें सुनाई दिए। तो ईश्वर ने उन्हें ईयर पिन्ना दिया ताकि वे खतरे की आवाज़ को सुन करके अपनी सुरक्षा कर सकें। इस समूह के प्राणियों का एग्जाम्पल देखें तो इसमें काऊ है, ह्यूमन है, डॉग है, यानी कि गाय भी है, मनुष्य भी है और कुत्ते भी हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि आप देखें, आप आईने में अपने आप को देखें तो आपके सिर के दोनों तरफ 2 कान पाए जाते हैं। रैबिट को अगर आप देखें तो रैबिट के कान पत्ती के शेप के होते हैं। एलिफेंट को अगर आप देखें तो एलिफेंट के कान फैन के शेप के होते हैं, यानी कि वो पंखे के आकार के होते हैं। एलिफेंट अपने कान को हिला करके हवा जनरेट करता है, अपने आसपास हवा उत्पन्न करता है, जिससे कि गर्मी से उसे राहत मिलती है। एलिफेंट के कान के बारे में कहावत भी मशहूर है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, यानी कि हाथी चला जाता है और कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। इस कहावत का मर्म क्या है, अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि हाथी के कान इतने बड़े होते हैं कि वो फालतू की आवाज़ को नहीं सुनता। इसी प्रकार हमको भी अपने कान बड़े रखने चाहिए। फालतू के लोग जो कमेंट करते रहते हैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस कहावत में हाथी क्या है, हमारा सपना, और कुत्ते क्या हैं, फालतू के लोग। तो हमें अपने सपने की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए और कुत्ते यानी कि जो फालतू के लोग हैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी क्रिटिसिज्म पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप कान के कच्चे रह जाएंगे, लोग आपका कान भर देंगे और कोई आपका कान काट के चला जाएगा। इसलिए हमें हाथी के समान अपने कान बड़े रखने चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। अब हम आते हैं इन प्राणियों का वो मुख्य फीचर जिसके लिए जाने जाते हैं विविपैरिटी, यानी कि जरायुजता। विविपैरिटी का अर्थ है कि ये बच्चों को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते। इनमें ज़्यादातर प्राणी अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। हालांकि एक एडिना प्लेटिपलस ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन विविपैरिटी शो करने वाले एनिमल ज़्यादातर बच्चे उत्पन्न करते हैं। अब बच्चे उत्पन्न करने के लिए इनमें क्या अनुकूलन है, क्या अडेप्टेशन? इनमें वजाइना पाई जाती है, इनमें यूट्रस पाया जाता है और इनमें निपल्स पाए जाते हैं। वजाइना में क्या होता है? वजाइना में कॉपुलेशन होता है, मेल स्पर्म रिलीज़ करता है, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में इम्प्लांट होता है और फिर बाद में डेवलपमेंट होता है जिससे बच्चे का जन्म होता है। लेकिन बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उनको नर्चर करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए माँ बच्चों को दूध पिलाती है। किसके द्वारा? मेमोरी ग्लैंड से उत्पन्न दूध को अपने निपल्स के द्वारा पिलाती है। तो इस प्रकार विविपेरस एनिमल्स में ये फीचर पाए जाते हैं। अब हम इन प्राणियों को जिनके कान बाहरी दिखाई देते हैं, जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं, उसके तीसरे फीचर की तरफ आते हैं कि इनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जिन प्राणियों में कान नहीं पाए जाते उनमें हेयर एब्सेंट होते हैं, पर जिन प्राणियों में बाहरी कान पाए जाते हैं, जिन प्राणियों में बाहरी कान पाए जाते हैं उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेयर्स क्या करते हैं? ये तो थर्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं, टैक्टाइल ऑर्गन भी हैं। दूसरा, ये इनकी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं। कैसे? बाल उस पर पैटर्न बनाते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं, खाल पर डिज़ाइन बनाते हैं। आप जेब्रा को देखिए, डियर को देखिए, टाइगर को देखिए, इनकी खाल कितनी खूबसूरत है। ये जो खाल पर डिज़ाइन बनी हुई है ये रंग बिरंगे हेयर्स की वजह से बनी हुई है, जिससे इनके खाल पर डिज़ाइन बनते हैं। अब हम टाइगर्स की तरफ आते हैं। अगर हम टाइगर की तरफ आएँ तो टाइगर से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइगर से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए एक एक करके जानते हैं। टाइगर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, तो इसका एग्जांपल होगा रॉयल बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। हमारे राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि टाइगर की संख्या घट रही है, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइगर की संख्या घट रही है उसका कारण क्या है, तो इसका पहला कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट क्या होता है? यानी कि उसके प्राकृतिक आवास का विनाश। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्राणी विचरण करता है, रहता है, कॉपुलेशन करता है, खाता पीता है, तो उस एरिया को हैबिटेट कहते हैं। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यानी कि उसके प्राकृतिक आवास का विनाश ही टाइगर के लोप का प्रमुख कारण है। अब ये किस कारण से होता है? अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से। मनुष्य शहरीकरण कर रहा है तो जंगलों को काटता है। एग्रीकल्चर की वजह से, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उनको खाद्य सुरक्षा देनी है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ज़मीन का अधिग्रहण ज़्यादा चाहिए, इसलिए जंगलों को काटा जा रहा है। इससे टाइगर का प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहा है। क्योंकि टाइगर टॉप कार्निवोर है, फूड चेन में सबसे ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो टाइगर के संरक्षण के लिए सरकार ने कई योजनाएँ भी चलाई हैं, लेकिन टाइगर की संख्या जो घट रही है उसका एक और महत्वपूर्ण कारण है पोचिंग, यानी कि शिकार के द्वारा भी टाइगर को मारा जाता है। जैसे कि हमने बताया कि टाइगर की स्किन पे ढेर सारे पैटर्न पाए जाते हैं, खूबसूरत पैटर्न पाए जाते हैं, स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। टाइगर के दांत और बाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कीमत लगाई जाती है, इसलिए इसका अवैध शिकार किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण कारण टाइगर के संख्या घटने के हैं फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग लग गई, और टाइगर को होने वाली बीमारियाँ, इस वजह से भी टाइगर की संख्या घट रही है। तो टाइगर की संख्या बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया।
अब टाइगर की काउंटिंग में की जाती है। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है ये कैसे पता चलेगा? उसकी काउंटिंग के द्वारा। टाइगर की काउंटिंग कैसे की जाती है? पग मार्क टेक्निक के द्वारा टाइगर की काउंटिंग की जाती है। पग मार्क टेक्निक क्या होती है? पग मार्क टाइगर के पदचिन्ह होते हैं, यानी कि उसके पैर के निशान होते हैं। जंगल में जहाँ जहाँ से टाइगर गुजरा है उसको देख करके टाइगर के पग मार्क गिन लिए जाते हैं और पता चल जाता है कि इस जंगल में कितने टाइगर जिंदा हैं। टाइगर की काउंटिंग रेडियो कॉलर टेक्निक के द्वारा भी की जाती है। टाइगर के कॉलर में ट्रांसमीटर बांध दिया जाता है जिससे उसको ट्रैक कर लिया जाता है, और टाइगर की संख्या को सैटेलाइट के जरिए भी आजकल गिना जा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कितने टाइगर जीवित हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने देखा, ईयर टू ईयर चैप्टर में हमने देखा कि यह चैप्टर मुख्यतः दो पिलर, ईयर्स कैन नॉट बी सीन और ईयर कैन बी सीन पर डिवाइडेड है। अब एक कान के बारे में एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि ह्यूमन ईयर में 3 बूंद पाई जाती हैं। उनका एक्रोनिम है मिस। उसको मिस एक्रोनिम से याद कर सकते हैं आपकी MIS। M फॉर मैलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेपीज। मैलियस, इनकस, स्टेपीज 3 हड्डियां हैं। इन तीनों में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के कान में पाई जाने वाली हड्डियों में से सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो उसका आंसर है स्टेपीज। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में विभिन्न पॉइंट्स को देखा कि बर्ड्स में टिनी होल्स पाए जाते हैं, ओविपेरिटी शो करती है, इसमें हेयर्स एब्सेंट होते हैं, और जिनमें ईयर पिन्ना पाए जाते हैं, बाहरी कान दिखाई देते हैं, वो विविपेरिटी शो करते हैं और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को पसंद आने पर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको इसका लाभ मिले। थैंक यू।